तो आज मैं आपको बताऊंगा शेन वॉर्न जो थे वो हमेशा ऐसी बॉल पकड़ते थे। इफ़ यू सी दिस, ये ऐसे पकड़ते थे ऐसे। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप लेग स्पिन करें या फिंगर स्पिनर हो, अगर आपका यहाँ पे ये गैप होता है ना बीच में, ये गैप क्या करता है कि बॉल को रुकने नहीं देता। मैं ऐसे पकड़ता था अपने कैरियर में, मेरी ऐसी ग्रिप थी। कादर साहब की अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ऐसे पकड़ते थे, ये हमेशा ऐसे पकड़ते थे। अब यासिर शाह वो भी ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। स्पिन के ऊपर लेग स्पिनर एक ऐसा बॉलर होता है जो मैच विनर होता है, जो 2020 में 50 ओवर में और टेस्ट मैचों में जिसने बहुत ज़्यादा विक्ट्रीज टीम को दिलवाता है। क्योंकि मैच विनर जो होते हैं ना वो एक्सपेंसिव भी होते हैं सम टाइम। इसलिए जब भी मैं अपने कैरियर में भी जब भी बॉलिंग की है, जब कंसिस्टेंटली हम अच्छी बॉलिंग करते हैं तो किसी भी कंडीशन में जाके हम 5 विकेटें लेके मैच पाकिस्तान को या किसी भी टीम से आप खेलते हैं आराम से जिता सकते हैं। बट इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्यू फंडामेंटल्स, रूल एंड रेगुलेशन। उसके लिए क्या कहते हैं कि रिपीटेबल एक्शन होना चाहिए, अच्छी ग्रिप होनी चाहिए आपकी, जिसको आप कहते हैं रिपीटेबल ग्रिप हो, रिपीटेबल एक्शन हो, तो आप इसको वेरिएशन को आपको आपकी लाइन एंड लेंथ के ऊपर कोई फिर इतना वो असर बुरा नहीं पड़ता। तो आई थिंक जो ओवरऑल जो आज मैं आपको बताऊंगा, शेन वॉर्न जो थे वो हमेशा ऐसी बॉल पकड़ते थे। इफ़ यू सी दिस, ये ऐसे पकड़ते थे ऐसे। उनकी जो दोनों ये फिंगर थी ये बहुत थी, और वो इस फिंगर से बॉल करते थे, इस वाली फिंगर से। और उनका रिस्ट और उनकी ये उंगलियां थी जो बहुत थी। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप लेग स्पिन करें या फिंगर स्पिनर हो, अगर आपका यहाँ पे ये गैप होता है ना बीच में, ये गैप क्या करता है कि बॉल को रुकने नहीं देता। अगर आप इस तरह जोर से पकड़ेंगे ना तो जैसे स्पिन करने की कोशिश करेंगे तो बॉल की स्पीड और वेरिएशन जो है ना वो कम हो जाती है इससे पाम के साथ लगने से। आई थिंक ये वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कि इसको थोड़ा सा गैप रखना चाहिए ताकि बॉल को उंगलियों के ऊपर घूमने का मौका मिल सके। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे पकड़ता था अपने कैरियर में, मेरी ऐसी ग्रिप थी। कादर साहब की अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ऐसे पकड़ते थे, ये हमेशा ऐसे पकड़ते थे। अब यासिर शाह वो भी ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। तो आई थिंक जो लोग ज़्यादातर ऐसे बॉल पकड़ते हैं, जैसे आजकल आप 2020 में देखते हैं शादाब हैं, शादाब ऐसे पकड़ते हैं, बिल्कुल उनकी ग्रिप डिफरेंट है। आई थिंक जो राशिद है वो राशिद इस तरह पकड़ता है, तकरीबन इस तरह, वो इस तरह पकड़ता है। मगर इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो इस ग्रिप को पकड़ने के लिए आपको गुगली, लेग ब्रेक, फ्लिपर, टॉप स्पिन करते हुए आपकी एक्शन चेंज नहीं होता, रिस्ट पोजीशन चेंज होती है हल्की सी, वो भी ये बहुत फाइन लाइन होती है जिसकी वजह से आप बैट्समैन को रिसीव करते हैं। तो आज आपको मैं कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइनमेंट का मतलब है कि एक मैं लेग स्पिनर हूँ, आप ये फ्रंट शोल्डर का बहुत रोल होता है स्पिन बॉलिंग में, किसी भी बॉलिंग में, स्पिन का स्पेशली लेग स्पिनर का। जब आप लॉक करते हैं, जैसे आप शेन वॉर्न को देखते थे, वो शेन वॉर्न ऐसे आके आराम से लॉक करता था, अपना लैंड करता था। अब ये उसकी ये अलाइनमेंट बन गई है, दोनों टांगे एक दूसरे को बैक करती हैं। ये फ्रंट शोल्डर बॉल करने से पहले लॉक करते हैं, फिर आप जब अप एंड ओवर जाते हैं तो पिछली टांग का भी बहुत रोल होता है। वो पिछली टांग फिर आपको अप एंड ओवर जाती है और फिर आपके बॉल के ऊपर जो स्पीड मिलती है आपको शोल्डर से और हिप से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये मैं हमेशा कहता हूँ कि शुरू में जो बच्चे के साथ कोई भी लेग स्पिनर हो या फिंगर स्पिनर हो, उसके एक्शन पे इतना काम कर लो कि उसकी लाइन लेंथ के ऊपर प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो टैक्टिकली मूव से स्पिनर्स जो हैं वो मैच जिताते होते हैं, फील्डरों से मैच जिताते हैं। तो आई ऑलवेज यूज दैट फ्रेज कि अटैक विद द फील्डर्स नॉट विद द बॉल। बॉलिंग आपकी लाइन लेंथ चेंज नहीं होती, सिर्फ आपने चेंज क्या करनी होती है, आपने सिर्फ वेरिएशन चेंज करनी होती है। आई थिंक मैं अभी आपको लेग ब्रेक करके दिखाता हूँ, गुगली करके दिखाता हूँ, फ्लिपर करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर फिर लोगों को पता चल जाएगा कि एक्शन का रिपीटेबल होना कितना ज़रूरी है। लेट मी गो बैक एंड सी, आई विल बॉल यू अ फ्यू लेग ब्रेक्स एंड लेग गुगलीज एंड फ्लिपर्स एंड टॉप स्पिनर। आप इसका रिजल्ट देखिएगा। लेट्स गो इन दिस साइड प्लीज। अब मैं ये पहला बॉल जो है लेग ब्रेक करूंगा। आप मेरा एक्शन देखिएगा। जब मैं बॉल करूंगा लेग ब्रेक, मैं लैंड कर गया, एक्शन भाग के आया, ये मैंने कर लिया, ये मैंने लॉक कर लिया। अब आप देखिएगा जैसे मैं बॉल फेंकूंगा तो मेरा लेग ब्रेक जैसे मैं लेग ब्रेक करूंगा तो मेरी पिछली टांग मुझे सपोर्ट करेगी, मेरा सर सीधा होगा, ये फ्रंट आर्म लॉक होगा, ताकि मेरे जो सारा एनर्जी और मोमेंटम है वो टारगेट की तरफ जाए। तो अभी आप देखेंगे कि बॉल पड़ के कितना अच्छा लेग स्पिन होता है। आप पीछे जाएंगे तो और जाके देखिएगा कि बॉल के जो अब मैं बॉल करूंगा तो नाज़रीन को पता चल जाएगा, जितने भी व्यूअर्स हैं, कि ये लेग ब्रेक क्यों अच्छा हुआ। ये है लेग ब्रेक। मैं आपके सामने
गुगली करूंगा। ये बॉल जो लेग ब्रेक आपने देखा, मेरा एक्शन ठीक था, पूरा मैं बॉल के साथ गया, मेरा रिपीटेबल एक्शन था, स्पिन हुआ, बाउंस हुआ और अच्छी लाइन पे गिरेगा क्योंकि मेरी जो टेक्निक है वो मेरी मदद कर रही है मेरी लाइन लेंथ के लिए। अब मैं गुगली करूंगा इसी एक्शन में, आप देखिएगा कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ मैं रिस्ट को चेंज करूंगा। अभी मैं बता देता हूं ताकि आपको पता चले, लेग ब्रेक के लिए मेरी उंगलियां और मेरी रिस्ट इधर फिनिश हुई थी फर्स्ट स्लिप में। ये मेरी जब गुगली करूंगा, लेग ब्रेक करूंगा तो ये फर्स्ट स्लिप की तरफ ही खत्म होंगी, मगर क्या करूंगा, ये थोड़ा सा मैं पीछे से बैक ऑफ द हैंड करूंगा, ये बॉल पीछे से निकलेगा गुगली के लिए। ये गुगली करने लगे हैं मुशी भाई। अब ये आपने देखा, गुगली भी हुई, लाइन भी अच्छी थी, लेंथ भी अच्छी थी। गर्मी बहुत है वैसे आज, बहुत सही बता रहा हूँ, बहुत गर्मी है, मगर ये सिर्फ बहुत अच्छा है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, ये लाइनमेंट जो हम कहते हैं बायो मैकेनिक्स, आपके जो रिपीटेबल टेक्निक है ना, ये अंडर प्रेशर आपको बहुत मदद करती है। जब आप प्रेशर में होते हो, दिमाग काम नहीं कर रहा होता, फिर आपकी टेक्निक उस प्रेशर से आपको निकाल देती है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नेट में आपकी टेक्निक, आपकी रिपीटेबल एक्शन होना चाहिए। इसलिए जितने भी कोचेज और जितने भी लोग सुन रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड अलाइनमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मैं फ्लिपर करूँगा, जो शेन वॉर्न मारते थे वो फ्लिपर उंगलियों से पीछे बैक ऑफ स्पिन करते थे, जो इमरान ताहिर है ना वो ऐसे मारते हैं, कादर साहब ऐसे मारते थे, मैं भी ऐसे पुश करता था, यासिर भी ऐसे पुश करते हैं फ्रंट ऑफ आर्म। अब मैं जो फ्लिपर मार के दिखाऊंगा आपको, देखिएगा जरा। अब मुश्ताक भाई फ्लिपर करके दिखाएंगे आपको। ये फ्लिपर है, ये फ्लिपर है। आपने देखा फ्लिपर मेरा थोड़ा डायरेक्शन उसकी उधर चली गई थी, टांग की ऊपर, क्योंकि सिर्फ बताने का मतलब था रिलीज कैसे करना है। मगर क्यों ऐसे टांग पे क्यों गया, इसके टेक्निकली एक रीज़न बता देता हूँ। वो टांग पे इसलिए चला गया कि मेरा ये फ्रंट शोल्डर थोड़ा खुल गया था, अगर मैं लॉक कर लेता तो ये बॉल टारगेट की तरफ जाना था। तो ये एक टॉप स्पिनर भी है। टॉप स्पिन का मतलब है कि आपने बॉल को ऐसे ही फेंकना है, मगर रिस्ट को ना इधर जाने देना, ना गुगली की तरफ जाने देना। आपने सिर्फ रिस्ट को ऐसे फेंक देना, बस ऐसे, उंगलियां नहीं मारनी। उंगलियां नहीं मारेंगे तो बॉल ऊपर ओवर स्पिन होगा, ओवर स्पिन होकर बाउंस हो जाएगा। ये है लेग स्पिन। इसके साथ आपको पता है बहुत सी चीज़ें खुलती हैं, बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं। फील्ड पोजीशन, पिच को रीड करना, बैट्समैन अगर राइट हैंडर है और दाएं हाथ से खेलता है, बॉटम हाथ प्लेयर जो है दाएं हाथ का खेलने वाला, अगर कट और पुल अच्छी मारता है, स्वीप अच्छी मारता है, तो आपने उसको कोशिश करनी है कि कोशिश आगे से आगे बॉल किया जाए ताकि उसको फ्रंट आर्म यूज़ करने का मौका मिले। फील्डरों से खेलते हैं, अगर कोई फ्रंट आर्म अच्छा खेलता है तो कोशिश करनी उसको दूर बॉल किया जाए ताकि उसका हाथ, ये वाला स्ट्रेंथ जो स्ट्रॉन्ग हाथ है उसके पास बॉल ना चले जाए। कोई तेज़ हाथों से जो खेलते हैं उसको आपने वेरिएशन स्लो करना होता है, जो लेट खेलते हैं उनको आपने तेज़ करना होता है। ये लेग स्पिन के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग मैच आप बैट्समैनों के साथ खेल रहे होते हैं। जब आपका रिदम अच्छा होता है, जब आपकी अलाइनमेंट अच्छी होती है, जब आप हर बॉल अच्छी लाइन पे कर सकते हैं, तो आप यकीन मानिए 20-25 ओवर करने के बाद जब शाम को आप शूज़ उतारते हो ना, तो 4-5 विकेटें आपको मिलती ही मिलती हैं। अगर ना भी मिले अगले दिन ज़रूर मिलती हैं। इसलिए कहते हैं कि गुड ओवर्स कैन गेट यू विकेट। अच्छे ओवर्स हमेशा विकेटें दिलवाते हैं।